नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए आखिर गया में ही क्यों किया जाता है श्राद्ध। बिहार का गया जिला, जिसे लोग बड़े आदर से गया जी कहते हैं, गया क्षेत्र को धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। गया जी के हर कोने पर मंदिर हैं, उनमें स्थापित मूर्तियां प्राचीन काल की बताई जाती हैं। हालांकि सभी की मान्यताएं अलग अलग हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गया जी आए थे और यहां पिंडदान किया था। तभी से यहां पिंडदान का महत्व शुरू हो गया। गया जी में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब देश विदेश से लोग यहां पिंडदान करने और अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। आइए जानते हैं कब और किसने की गया जी में पिंडदान की शुरुआत। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान गया जी की शुरुआत भगवान राम ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम, भगवान सीता और भगवान लक्ष्मण ने यहां आकर अपने पिता राजा दशरथ को पिंडदान समर्पित किया था। यह भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान इस स्थान पर पिंडदान करने से पूर्वज स्वर्ग जा सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्रीहरि यहां पितृदेवता के रूप में विराजमान हैं, इसलिए उन्हें पितृतीर्थ भी कहा जाता है। गया के महत्व के कारण हर साल लाखों लोग अपने पूर्वजों का पिंड दान करने के लिए यहां आते हैं। पितृपक्ष के दौरान देश विदेश से तीर्थयात्री पिंडदान और तर्पण करने के लिए गया जी आते हैं। मान्यता है कि गया जी में पिंडदान करने से 108 कुलों और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करने जाते हैं, उनके लिए कुछ नियम होते हैं जिनका उन्हें वहां से लौटते समय पालन करना होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति घर आता है तो उसे श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए और सत्यनारायण कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के नाम पर गरीब ब्राह्मणों और उनके परिवारों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ही श्राद्ध पूर्ण माना जाता है और इसके लाभकारी परिणाम सामने आते हैं। पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। गया में पिंडदान की पौराणिक कथा। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब गलती से उन्होंने असुर कुल में एक असुर की रचना कर दी। इसका नाम गया रखा गया। वह असुर कुल में जरूर था, लेकिन उसमें असुरों की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। गया हमेशा ही देवताओं की उपासना में लगा रहता था। एक दिन गया ने सोचा कि उसका सम्मान कभी नहीं किया जाएगा। शायद इसका कारण यह है कि वो असुर कुल में पैदा हुआ है। ऐसे में क्यों न वो इतना पुण्य कमा ले कि उसे स्वर्ग मिल जाए। इसी कामना में वो विष्णु जी की उपासना में लग गया। विष्णु जी उसकी प्रवृत्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उसने उसे वरदान दिया। उन्होंने गया को वरदान दिया कि जो कोई भी उसे देखेगा मात्र उससे ही व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाएंगे। यह वरदान पाकर वो लोगों के पाप घूम घूम कर दूर करने लगा। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, अगर एक बार उस पर गयासुर की नजर पड़ जाती तो उससे ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते। यह देख यमराज काफी चिंतित हो गए। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि गयासुर उनका सारा विधान खराब कर रहा है, क्योंकि उन्होंने सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल भोगने की व्यवस्था की है। यह सुन ब्रह्मा जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारी पीठ बहुत पवित्र है, ऐसे में मैं और समस्त देवगण तुम्हारी पीठ पर यज्ञ करेंगे। इससे गयासुर अचल नहीं हुआ। गयासुर की पीठ पर स्वयं विष्णु जी आ बैठे। उनका मान रखते हुए उसने अचल होने का फैसला लिया। उन्होंने विष्णु जी से वरदान मांगा कि उसे एक शिला बना दिया जाए और यहीं स्थापित कर दिया जाए। यही नहीं, गयासुर ने यह भी मांगा कि भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहे। मृत्यु के बाद यही स्थान धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थस्थल बनेगा। यह देख विष्णु जी काफी प्रसन्न हुए।
उन्होंने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि जहां गया स्थापित हुआ वहां पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि किए जाएंगे और इससे मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होगी। बिहार के गया को मोक्ष की भूमि यानी मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार गया में पिंडदान व श्राद्ध का कार्य करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर पिंडदान करने से कई कुलों और पीढ़ियों का उद्धार भी होता है। इस जगह पर पितृपक्ष मेला भी लगता है जिसमें कई लोग शामिल होते हैं। हर साल पितृपक्ष मेला में लाखों लोग श्राद्ध का कार्य करने आते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि गया में श्राद्ध को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति पितृ के कर्ज से मुक्त हो जाता है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।